लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर अलीगंज अग्निकांड में अब एक्शन हो रहा है। अलीगंज में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बिल्डिंग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और बिल्डिंग मालिक को समय दिया गया है और समय खत्म होने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है और 22 जून को अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए एक्शन में है। अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एलडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। दरअसल 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का समय दिया और आज समय पूरा होने के बाद एलडीए ने ध्वस्तीकरण का अभियान शुरू कर दिया है। तो अलीगंज में एलडीए की बड़ी कार्रवाई जारी है। यहां पर अब समय सीमा खत्म होने के बाद ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर अग्निकांड होने के बाद 15 बच्चों की जान गई थी। आलोक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। उस बात को लेकर के उनके भी एक जांच बैठी और उस जांच के बाद इस तरह की कि आखिर ये कैसे कॉमर्शियल में बनाया गया, किस तरीके से ये कैसे कॉमर्शियल में बनाया गया, किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को बनाया गया था और उन सब को लेकर के लगातार उसमें कई दिन तक एलडीए अपनी जांच करता रहा। करीब 100 से ज़्यादा अधिकारियों को दोषी पाया है उसने। कुछ के खिलाफ कार्रवाई की है और कुछ के खिलाफ आगे चल कर के कार्रवाई हो सकती है और उन्हीं क्रम में बाद में इस बिल्डिंग को गिराने का निर्णय लिया गया और उस पर नोटिस चस्पा कराया गया कि अगर भवन मालिक चाहें तो खुद इस बिल्डिंग को गिरा लें, वरना एलडीए गिराने पर उसका चार्ज भी लेगी। तो शुरुआत में जो भवन मालिक हैं उन्होंने उस बिल्डिंग के गिराने का उन सब जो ऐसे कई स्ट्रक्चर थे जो गिरा सकते थे उसका प्रयास किया और आज से अब बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हुई है। जो भवन का अगर देखा जाए तो जो बेस है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उन सब को तोड़ करके उसे समतल किया जाएगा। जी आलोक, जिस तरह से यहाँ पर समय सीमा दी गई थी जवाब देने के लिए, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करने के लिए, वो सारी चीज़ें नहीं हुई और यही वजह है कि यहाँ पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई हो रही है और जो 15 जानें यहाँ पर गई थी उस पर किस तरह से एक्शन हो रहा है इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा अग्निकांड था अपने आप में और बहुत सारे सवाल यहाँ से खड़े होते हैं और बहुत सारे सवाल न सिर्फ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ से, बल्कि जो उसको देखते हैं विकास प्राधिकरण के उन क्षेत्र के अधिकारियों पे, फील्ड के अधिकारियों पे भी सवाल खड़े हुए और एलडीए के खुद 100 ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने चिन्हित किया है कि कहीं ना कहीं उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस पूरे अगर कहा जाए अग्निकांड में या इस भवन में उनकी भूमिका रही है। और दूसरी बात यह है कि 15 जानों को जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया था और संज्ञान के बाद लगातार एक दबाव भी था एलडीए के ऊपर भी और दूसरी तरीके के जो भी बिजली विभाग हों जो ये कनेक्शन देते हैं या फायर सर्विसेज हों इनके एनओसीज, इन सब पे दबाव बना और अगर कहें तो पूरे लखनऊ और पूरे लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में एक मुहिम चलाया गया है कि एनओसी देखी जाए और किस तरह से इमरजेंसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, चाहे होटलों में हों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हों, इस तरह के जगहों पर पूरा एक अभियान चलाया गया। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में चलाया गया और ये एक दुर्घटना से सीख मिली कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि देखना कि कोई बिल्डिंग कैसे बन रही है, क्या उसका नक्शा पास है, क्या उसने एनओसी ले रखी है जिन जगहों की चाहिए। तो इस तरह का एक मुहिम चला है और उसके बाद जो बच्चे मरे हैं उन मरे हुए बच्चों के बाद एक्शन में तो सरकार ज़रूर आई है और साथ में कई सवाल प्राधिकरण पे खड़े होते रहे हैं हमेशा से और साथ में कहीं ना कहीं जिस तरह से भवन बन जाते हैं और उसका आवासीय से कॉमर्शियल इस्तेमाल हो जाता है, एक अलग ही नेक्सस रहता है एलडीए में। इस तरह के सवालों के बीच में आखिरकार सरकार का एक बड़ा एक्शन है और उसने बुलडोज़र कार्रवाई शुरू की है। जी ठीक है आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।